आज का हम लोग का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम नंबर की ज़रूरत होती है। तो हम प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, प्राइम नंबर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में देखिए क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि 1 से और सिर्फ खुद से डिवाइड हो। नंबर डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ। उसे ही हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर को पहचानेंगे कैसे, कौन सा नंबर प्राइम है, तो उसे चेक करने के लिए हमें डिवाइड देना होगा। डिवाइड देने के बाद चेक करेंगे क्या वह 1 और अपने अलावा किसी और से भी कट रहा है। अगर किसी और से भी कट रहा है तो उस नंबर को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अगर अपने आप से सिर्फ कट रहा है और 1 से कट रहा है तो उसे प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 etc। ऐसे ही आगे जाते जाते और भी प्राइम नंबर हमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 है वह एक अकेला ही है जो इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हम लोग पढ़ते हैं वो सभी प्राइम नंबर हैं जो ऑड होते हैं। अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए प्राइम नंबर जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अब तो प्राइम नंबर हम लोग जान देंगे। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक में कौन कौन से नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, तो उसका लिस्ट अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो प्राइम नंबर हैं। इस लिस्ट में आप जितने भी नंबर देख रहे हैं ये सभी नंबर 1 से 100 के बीच के ही नंबर हैं। और इसमें से जो भी नंबर सर्कल किया हुआ है यही नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर है। और जो भी नंबर सर्कल नहीं किए हुए हैं ये सभी हैं जो कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो नंबर में हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं। अगर जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। अब यहाँ पे आप लोग एक नंबर देख रहे होंगे 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये आप लोगों को रिमेंबर रखना है कि 1 इज नॉट प्राइम नाइदर कॉम्पोजिट। तो ये हम लोग प्राइम नंबर की बात कर लिए। तो अगर आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, या फिर अगर ये ज़रूरी है कि आप लोग इसे रिमेंबर कर लें जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो अब हम लोग जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। लेट अस नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम वैसे नंबर को बोलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर का ही प्रोडक्ट हो। प्राइम फैक्टराइजेशन number which is expressed as product of prime factor. Like example, if we take number 6, then its prime factorization will be 2 into 3. Here we can see that 2 and 3 both are prime number. Now take another number 8, which prime factorization is 2 into 2 into 2. अब यहाँ पे हम 8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 into 4 भी है जो मेरा 8 होता है। बट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 4 है जो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम वैसे नंबर को बोलते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, वी टेक वेरी सिंपल एग्जाम्पल 42। तो आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे। हम लोग यहाँ पे एलसीएम मेथड को ही फॉलो करेंगे और उसी मेथड से है जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्ट नंबर से क्या ये डिविजिबल होता है।
तो इसे हम डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग दो मेथड से निकालते हैं, फर्स्ट डिवीजन मेथड एंड सेकंड फैक्टर ट्री मेथड। तो ये जो हम लोग का मेथड है ये है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से। तो ये नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है 21 टाइम, तो यहाँ पे हम लोग 21 से डिवाइड कर लेंगे। आफ्टर दैट वी सी दैट ये नंबर है जो 2 से अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसे दूसरे प्राइम नंबर से अब चेक करेंगे। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है, तो हम 3 से इसे चेक करेंगे। लेट अस चेक इट बाय 3। देन 3 से 7 टाइम्स है जो 21 डिविजिबल होता है। नाउ विच सी दैट 7 इज डिविजिबल बाई बीच नंबर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो लेट अस टेक 7, देन इट्स डिवाइड बाई 1 7 से। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि हम लोग लास्ट पोजीशन 1 पे है जो पहुँच चुके हैं, जो कि ना कि प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो जैसे ही हम लोग 1 पे पहुँच जाएंगे लास्ट में, उसके बाद हम लोग है जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग आंसर डायरेक्ट नोट डाउन करेंगे कि 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। और जब आप लोग इस तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा तो आप लोग को आंसर है जो 42 ही मिलेगा। लेट अस चेक द नंबर। 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। हियर वी गेट द राइट आंसर 42। नाउ लेट अस टेक मोर एग्जाम्पल। लेट अस टेक नंबर 100। Then we start with the number 2. Then 100 is divide by 2 by 50. 100 है जो 2 के टेबल में 50 टाइम्स आता है। Now check the number 50. It is also divide by 2 by 25. अब 25 को चेक करेंगे क्या वो 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो अब हम 3 से चेक करेंगे, ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5 एंड 25 इज डिविजिबल बाई दैट 5। नाउ वी टेक द अनदर 5 5 1 जब 5। तो हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट 1 पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो प्राइम फैक्टराइजेशन इंड हो जाता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। दिस इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट वी नो, डिवीजन मेथड। अब हम लोग कुछ छोटे नंबर को भी लेकर के चेक कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को परेशानी ना हो। Now let us take the number 18. Now let us divide it by 2 9 3 3 3 1. Now we reach the number 1. Then we directly write down the prime factorization of 18. 2 into 3 into 3. Let us take another number 24. Now also divide it by 2. 2 12 times, next 2 6 times, after that 2 again 3 times, after that 3 times 1 3. Then we write down the prime factorization of 24. 2 into 2 into 2 into 3. ये हम लोग का डिवीजन मेथड था जो कि हम लोग जान चुके हैं। अब इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट मेथड जानेंगे वो होगा फैक्टर ट्री मेथड। बट जो हम लोग का ज़्यादा यूजफुल मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड, जिसका कि यूज हम लोग कई जगह पे करते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो कई जगह पे है जो हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग है जो नेक्स्ट मेथड फैक्टर ट्री मेथड भी चेक कर लेते हैं। फैक्टर ट्री मेथड भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो हम लोग सेम नंबर से ही चेक करते हैं फैक्टर ट्री मेथड को भी। चले 18 को ही चेक करते हैं फैक्टर ट्री मेथड। अब ट्री जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग नेम देख रहे होंगे कि ट्री आ रहा है, तो ट्री का मतलब ये होता है कि तना जैसा कि खींचा जाता है, जैसे कि इसमें ब्रांच होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ब्रांच में सेपरेट करेंगे इसे। तो लेट अस सी दैट वी मेड 2 ब्रांचेज हेयर एंड 2 सर्कल्स। इन फर्स्ट सर्कल्स वी राइट डाउन द प्राइम नंबर। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 18 2 में आता है या नहीं। तो 2 के टेबल में 18 अप्रॉक्स आता है क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर लिखते हैं। एंड हेयर इट्स 9। 2 के टेबल में 9 टाइम्स है जो 18 आता है। नाउ दिस इज अ प्राइम नंबर, वी गॉट अ प्राइम नंबर हेयर, सो वी स्टॉप देयर ओनली।
नाउ वी सी द नेक्स्ट नंबर 9। तो 9 में फिर हम लोग ब्रांच बनाएंगे। अब 9 को यहाँ पे भी 2 सर्कल लगाएंगे। अब चेक करेंगे 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड देंगे। 3 3 जा 9। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 भी है जो प्राइम नंबर है, और ये 3 भी है प्राइम नंबर। तो हम लोग प्राइम नंबर को जब भी डिवाइड देंगे तो हमेशा है जो प्राइम नंबर ही मिलते जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि लास्ट में हम लोग दोनों नंबर है जो प्राइम नंबर मिल चुका है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवाइड देना स्टॉप कर देंगे, और इसके बाद इस वे में है जो हम लोग नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। हेयर यू सी दैट यहाँ पे भी आप लोग 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3 ही पाए। यहाँ पे भी 18 से जो 2 इंटू 3 इंटू 3 ही आप लोग को आंसर मिला है। हम लोग कुछ अनदर नंबर लेकर के चेक कर लेते हैं। नाउ टेक द नंबर 50। तो 50 का हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 ब्रांच बना लेंगे। नाउ चेक विथ 2 द 25 टाइम्स। नाउ टेक द अनदर नंबर 5। हेयर वी गेट बोथ नंबर एज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लोग है जो स्टॉप कर देंगे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो फिर से हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिला 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये था हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। लाइक नंबर 256, 200, 242, 352, 960, 1000। आप लोग अपने मन से भी कुछ नंबर को लेकर के चेक कर सकते हैं कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है या नहीं। जब भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा तो उसको एक बार मल्टीप्लाई करके ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर मिल रहा है या नहीं। अगर सेम नंबर मिल रहा है तो आप लोग का आंसर सही है, नहीं तो आप उसे फिर से प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें इस चैनल को।